हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। प्रतिबिंब पोर्टल की सूचना पर गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 साइबर ठग को छापेमारी कर किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। मनरेगा का नाम बदले जाने पर झामुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह में दिया 1 दिवसीय धरना। महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। स्मार्ट मीटर से बड़ी उपभोक्ताओं की परेशानी। गलत रीडिंग और मनमाने बिल का लगाया आरोप। परेशान उपभोक्ताओं ने सुधार के लिए विद्युत अभियंता को सौंपा ज्ञापन। और तीसरी में मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। 100 से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज, दी गई दवाइयां। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अहम सफलता हासिल की है। प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। शनिवार को बरबजी स्थित साइबर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ युवक मोबाइल फोन के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने बेंगाबाद थाना अंतर्गत बिराजपुर गांव के आसपास छापेमारी कर 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिशनपुर निवासी 19 वर्षीय आनंद कुमार मंडल उर्फ अनिराज और 20 वर्षीय पिंकू कुमार मंडल के रूप में की गई है। वहीं 21 वर्षीय प्रिंस कुमार मंडल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की बात पुलिस ने कही है। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन लेन-देन की सूचना तुरंत पुलिस या प्रतिबिंब पोर्टल पर दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। केंद्र सरकार द्वारा पारित VBGRAMG बिल 2025 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई गिरिडीह की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए। धरना की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि VBGRAMG बिल 2025 ग्रामीण समाज, आम नागरिकों और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार ऐसे कानून ला रही है जो जन भावनाओं की अनदेखी करते हैं और आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। धरना को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं ने भी इस बिल को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण विकास की अवधारणा कमजोर होगी और स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। झामुमो नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस बिल का हर स्तर पर विरोध करेगी और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक केदार हाजरा, शहनवाज अंसारी, प्रणव वर्मा, दिलीप मंडल, नूनूराम किस्कू, बरकत अली, राकेश कुमार रॉकी, कृष्ण मुरारी शर्मा, राकेश महतो, हसनैन अली, राकेश रंजन, दिलीप रजक, प्रमीला मेहरा सहित
कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम हो। धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी। धन्यवाद युवाओं। साथियों, साथी एक टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मोदी सरकार होश में आओ। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा व्यवहारिक तरीके से इस सत्र में, संसद के इस सत्र में एक नया कानून वीपी जी राम जी योजना लाने का जो कुत्सित प्रयास है, योजना लाया गया है, इसके विरोध में पूरे राज्य के सभी मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम घटक दल अलग अलग तरीके से जनमत आंदोलन में है। हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो सीधे ज़मीन से जुड़ा हुआ था, वैसे मजदूरों को रोजगार सृजन देता था, रोजगार मुहैया कराता था। जिन्हें न कृषि में उनके पास ज़मीनें थी, वे भूमिहीन मजदूर थे, वैसे लोगों को भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। इन योजनाओं को और पेचीदा बना के नया नामकरण किया गया है। किस तरीके से षड्यंत्र करके महात्मा गांधी को मिटाने का प्रयास हो रहा है, ये निंदनीय है। और जिस तरीके से लोगों के भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है, बीबी का विकसित भारत हिंदी में लिखा गया और जी राम जी के लिए कुछ अंग्रेजी शब्द जोड़ के आजीविका मिशन गारंटी योजना करके जी राम जी किसी तरीके से राम को ला के इनको मार्केटिंग करने का काम है। महात्मा गांधी का कद छोटा करने का इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करना ही पड़ेगा पूरे देश में, जिसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी। आज बायोमेट्रिक अनिवार्य किया जा रहा है साइट पर। बायोमेट्रिक की स्थिति आप सभी किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में नेटवर्क की जो स्थिति है, कहीं पर 2G है, कहीं पर 3G है, कहीं चलता ही नहीं है। वैसी स्थिति में मजदूरों को मजदूरी करने के बाद भी अगर नई बायोमेट्रिक हाजिर बना तो उसको भुगतान नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि फंड एलोकेशन के आधार पर योजनाओं का चयन होगा। दिवसीय धरना कार्यक्रम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में आहूत किया गया था, जो कि मनरेगा कानून का जो नाम और उसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं उसके विरोध में किया गया था। केंद्र सरकार जो है ऐसे ऐसे योजना ला रही है और ऐसे ऐसे बदलाव कर रही है जो कि किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। मनरेगा शुद्ध रूप से यहाँ के जो असंगठित किसान हैं उनको रोजगार देने के लिए किया गया था, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ये कानून में वो गारंटी को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है और ये जो 60-40 करने का काम किया गया, यानी कि राज्य पे ज़्यादा बोझ देने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जबकि ये केंद्र सरकार आधारित योजना थी। तो वैसे ही राज्य सरकार के पास फंड नहीं होता है, अगर आप और बोझ दे दीजिएगा इसका मतलब ये है कि आप काम करना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि शुद्ध रूप से ये जो बदलाव किया गया है केंद्र सरकार का, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार विरोध करता है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी मौजा में खाता संख्या 38 प्लॉट संख्या 539 विवादित जमीन पर काम लगाए जाने से दो पक्षों में तनाव का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पचम्बा पुलिस ने काम को बंद करवा दिया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी मौजा में एक विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को पुलिस द्वारा रुकवाए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। एग्रीमेंट होल्डर अनुराग कुमार उर्फ गोरे और जमीन पर दावा कर रहे नियाज अली ने पचम्बा पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। दोनों का कहना है कि पुलिस ने बिना ठोस कारण के बाउंड्री वॉल का कार्य बंद करवा दिया। वो लगे हुए हैं कि किसी का जमीन गरीब का हड़प लें, तो वो तो नहीं होने से, वो तो होने से रहा। कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ है। इससे बाहर कोई नहीं चल सकता, ना मैं चल सकता, ना अगला चल सकता। लखारी स्थित है, लखारी मौजा पड़ेगा, ये पचम्बा थाना अंतर्गत आता है। एक्चुअली ये ज़मीन उसो मियाँ के नाम से 1945 में डीड बना था और उसमें दो बेटे उनके थे, मकबूल मियाँ, सुलेमान मियाँ। मकबूल मियाँ के बाल बच्चों से हमने पावर लिया
और उसी आधार पर हम अपना काम लगा रहे हैं। ये ज़मीन होगा लगभग 17 डिसमिल, जिसमें अभी काम जो लगा हुआ है वो 11 डिसमिल में लगा हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी से आया है जी, सिर्फ मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ। अगर किन्हीं को आवेदन या किसी तरह का आपत्ति है तो अपना अंचल जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालू डिंगा निवासी नियाज अली ने बताया कि उक्त जमीन उनके परदादा ऊशो मियां के नाम से वर्ष 1945 में रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त हुई थी। ऊशो मियां के 2 पुत्र मोहम्मद मकबूल और मोहम्मद सुलेमान मियां थे, जो पुश्तैनी जमीन पर दखल कब्जा में थे। मकबूल मियां उनके पिता हैं, जिन्होंने अपने हिस्से की जमीन को जमीन कारोबारी अनुराग कुमार उर्फ गोरे को एग्रीमेंट के जरिए बेचने और देखरेख के लिए दिया है। नियाज अली ने आरोप लगाया कि स्थानीय जमीन कारोबारी गिरधारी लाल डालमिया गलत नियत से जमीन पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और उन्हीं के प्रभाव में पुलिस ने बाउंड्री वॉल का कार्य रुकवाया। मोहम्मद नियाज 105 है, उसमें 16 डिसमिल बेचा है और बाकी जो बचा है दोनों भाग के आधा आधा होना चाहिए। अपना हिस्सा हमारे अगला आदमी को पावर दे दी। मकबूल और मेरे चचा है सुलेमान मियाँ, समझे। मकबूल मियाँ सुलेमान में मिल के ज़मीन 16 डिसमिल मिल के बेचा ना। जो ज़मीन जो बचा था आदमी लोग हमारे पीछे बहुत आगे पीछे कर रहा था, हम माफिया लोग तंग कर रहा था, हम अपना ज़मीन हिस्सा किसी को पावर दे दिए। वहीं दूसरे पक्ष के गिरधारी लाल डालमिया ने बताया कि खाता नंबर 38 प्लॉट नंबर 539 रकबा 34 डिसमिल जमीन चेताटी निवासी स्वर्गीय बीबी मरियम पति उस्मान मियां को वर्ष 1990 में नियाज अली के चाचा सुलेमान मियां द्वारा डीड नंबर 4513 से बेची गई थी। उस समय नियाज अली नाबालिग थे और रजिस्ट्री में नियाज अली के इलाज व भरण पोषण के लिए जमीन बिक्री का उल्लेख किया गया था। बाद में उन्होंने वर्ष 2024 में बीबी मरियम और उस्मान मियां के पोते मोहम्मद इरशाद व मोहम्मद इरफान से 34 डिसमिल के मध्य 9 डिसमिल जमीन खरीदी और 2.5 फीट ऊंची बाउंड्री कर दखल कब्जा में है। उनका आरोप है कि शनिवार की सुबह अनुराग कुमार ने उनकी बाउंड्री के ऊपर जबरन नया निर्माण शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। इस संबंध में पचम्बा थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन विवादित होने और दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर शनिवार को दोपहर 1 बजे शहर के कई उपभोक्ता पावर हाउस स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और विद्युत अभियंता के नाम एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन देने वाले नेमीचंद जैन, राजीव कुमार सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल में अचानक भारी इजाफा हो गया है। उनका कहना है कि कम बिजली खपत होने के बावजूद हजारों रुपए का बिल भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की मनमानी के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। आवेदनकर्ताओं ने बताया कि पिछले 1 साल से यह समस्या बनी हुई है। कई बार विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग की निष्पक्ष जांच कराई जाए और नियमों के अनुसार ही बिजली शुल्क की वसूली की जाए। उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटर में तकनीकी खामियों और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करना जरूरी है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। मौके पर नौकेश जैन, अभिषेक शर्मा, शशि शर्मा समेत कई अन्य उपभोक्ता मौजूद थे। तो उसमें इनका जो यूनिट डिफरेंस आया, बीच में जब नया बिल बना तो इनका 6200 या समथिंग का बिल बना। अब इनका कहना है कि वो हमको सब्सिडी नहीं मिला। तो इसमें तो सर सॉफ्टवेयर पकड़ता है, जो जिस डेट में बिल रिवाइज हुआ उस डेट से बिल पकड़ता है। 1 महीना का पीरियड दिखा रहा है, ये बोले कि ये मेरा बिल पीरियड 4 महीना है, तो 62 रुपये इनका सुधर रहा है। तो बाकी का क्यों नहीं सुधरेगा? हम तो 2 महीना पहले से ये आपका मैटर है, ये आपका मैटर है। 2 महीना पहले हम अभी 2 महीना पहले नहीं, हजारों आदमी है बिजली विभाग से परेशान। मेरे साथ में 16 जनवरी 25 को मेरे जब मीटर रीडिंग लेने आया तो 30,597 की जगह वो 80,597 रीडिंग लेके चला गया, सीधे 50,000 यूनिट।
इसका जब हमको पता चला 18 जनवरी को, हम तुरंत यहाँ बिजली विभाग में पहुँचे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा गलत रीडिंग हो गया, आप इसको सुधार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक आवेदन दीजिए, हम सुधार करते हैं। आवेदन मैंने दिया, उस दिन 30,601 रीडिंग था। अब इन्होंने 4-5 महीने तक दौड़ने के बाद में, कई चक्कर काटने के बाद 21 मई 2025 को इन्होंने सुधार किया। और उस दिन भी सुधार करते समय क्या किए, जो 18 जनवरी की रीडिंग थी वही रीडिंग 21 मई को भी डाल दी। अब समझिए 4 महीने तक मेरे बिजली बिल मीटर का रीडिंग को 0 दिखा दिए। अब जब इन्होंने कहा कि 21 दिन के बाद फिर से आपका बिल बनेगा, तो 21 दिन का जब इनको 28 दिन का इन्होंने रीडिंग लिया 18 जून 25 को, तो उस समय 31,494 जो रीडिंग आई और डिफरेंस आया 893 यूनिट, वो बिल पीरियड 28 दिन के हिसाब से बिलिंग हो गया। जबकि ये मेरा ओरिजिनल कितना 18 जनवरी से 18 जून तक, अर्थात 5 महीने का रीडिंग है। ऐसा है कि बिजली विभाग से हम लोग थक चुके हैं। कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं बिजली विभाग को, तो वो अपना धमकी और चमकी देते हैं और बोलते हैं बिजली लाइन काट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपना को सुधार नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बिजली बिल जो होता है वो हर महीना लड़का जाए और बिल ले के आए। अभी मीटर क्या है आपके पास? मीटर अभी ऐसा आया है कि मेरे नौकेश भैया हैं, इनको लगभग 8-9 महीना पहले ही बोले थे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे दौड़ते रहिएगा नौकेश भैया, काम नहीं होगा, मीडिया बंधु को बुलाइए और उसी से काम करवाइएगा, तब काम हो पाएगा। ये हुआ कि विभाग में हम लगभग 6 महीना पहले से आवेदन दे रहे हैं। जो बिजली विभाग का जो बिजली बिल देखने के लिए आता है, यूनिट चेक करने के लिए, उससे क्या हुआ, हमारे घर में कोई था नहीं और महिलाएं रहती है, तो उससे थोड़ा सा बकझक हो गया, तो वो गुस्सा होकर जरा सा रीडिंग ज़्यादा डाल दिया। तो उसके कारण रीडिंग है मेरा 23,000 रुपये बिल आ गया था। तो 23,000 रुपये बिल आया तो हम विभाग में आए सूचना देने के लिए कि यूनिट कुछ और बता रहा, बिजली बिल कुछ और बता रहा। तो बोला ये साहब नहीं बैठे हुए, वो साहब नहीं बैठे हुए। फिर उसके बाद आए तो कोई रिसीविंग करके आवेदन में दिए, जिसका अनुशंसा आज नौकेश भैया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पता चला कि आज अनुशंसा हो रहा है बिजली विभाग में। तो हम लोग आए तो अभी देखिए ऊपर छत्ता में बता रहा है कि 2300 कुछ यूनिट आपका ज़्यादा काटा, उसका अनुशंसा करके हम लोग को बिल सीधा कर रहा है। उसके बाद भी ऐसे ऐसे बहुत जैसे लोग हैं, बहुत मतलब हम लोग हैं समाज सेविक आदमी, हम लोग को बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो बोलते हैं कि देखिए भैया आइए बिजली विभाग में ऐसा बिल काट दे रहा है, आइए, उसके बाद दौड़ना पड़ता है। देखिए वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें आवेदन प्राप्त हुआ है और सोमवार तक पूरे मामले की जांच कर ली जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि इस बार उनकी समस्या का समाधान होगा और उन्हें राहत मिलेगी। मर्सी हॉस्पिटल गिरिडीह द्वारा सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सहयोग से तीसरी में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से अधिक मरीजों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया गया। शिविर में मरीजों की जांच के साथ साथ आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण भी मुफ्त किए गए और दवाइयां भी बिना किसी शुल्क के वितरित की गई। इस स्वास्थ्य शिविर का संचालन मर्सी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर PH मिश्रा ने किया। शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न बीमारियों के लिए परामर्श एवं उपचार प्राप्त किया। ठंड के मौसम में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए यह शिविर स्थानीय लोगों के लिए काफी राहत भरा साबित हुआ। सामाजिक परिवर्तन संस्थान के प्रतिनिधि शशिकांत यादव ने बताया कि यह शिविर मर्सी हॉस्पिटल की पूरी टीम और डॉक्टर PH मिश्रा के समर्पित प्रयासों के कारण अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सामाजिक परिवर्तन संस्थान मर्सी हॉस्पिटल के सहयोग से इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता रहेगा ताकि जरूरतमंद और गरीब लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। वहीं मर्सी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर PH मिश्रा ने कहा कि मर्सी हॉस्पिटल आम लोगों के हित में कार्य करने वाली किसी भी संस्था के साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगला निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 दिसंबर 2025 को महादेव टांड में आयोजित किया जाएगा, जिससे और अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना अंतर्गत मौजा कंदाजोर में एक भूमिहीन परिवार के साथ गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है। पीड़ित महेंद्र यादव ने जमुआ थाना में लिखित आवेदन देकर रंगदारी, धमकी, मकान तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार वे भूमिहीन है और वर्ष 1993 में ग्राम मघा कला निवासी शेख सुजात अली से 6 डिसमिल जमीन खरीदकर उसी पर कच्चा मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे। आरोप है कि 25 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे ग्राम मघा कला निवासी नूरुल्लाह सिद्दीकी उनके पुराने मकान पर पहुंचा और 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की।
पैसे नहीं देने पर मकान तोड़ने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की धमकी दी गई। डर के कारण पीड़ित ने किसी तरह 10,000 रुपए का इंतजाम कर नूरुल्लाह सिद्दीकी को दे दिया। इसके बावजूद उसी रात नूरुल्लाह सिद्दीकी, मोहम्मद असलम और मेहताब ने उनके घर पर धावा बोल दिया और मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने घर में रखे गेता, कुदाल, धामा, कढ़ाई और एक बड़ा ड्रम भी उठा ले गए। घटना की जानकारी परिवार को 26 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे मिली। मौके पर पहुंचने के बाद पीड़ित ने पूरे मामले की सूचना स्थानीय मुखिया अबूजर नुमानी को दी। इसके बाद पीड़ित ने जमुआ थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है? महेंद्र यादव। ये पैसा मांग रहा था 10,000 रुपये दिए, फिर बोला नहीं 2 लाख रुपया लेंगे, तकर बाद घर बनाने देंगे और घर नहीं दे तहस नहस करके तोड़ देंगे। 5 बजे शाम को बोल के धमकी दे के चल गया था। 10 बजे तक हम लोग यहाँ घूर फिर किए। 11 बजे के बाद ही तोड़ दिया मकान। ये कौन तोड़ा है? तोड़ा नूरुल्लाह अली धमकी दे के गया था। नूरुल्लाह सिद्दीकी और ये असलाम और मेहताब। यह सब कहाँ के रहने वाले हैं? काजी मघा का रहने वाला है। काजी मघा का रहने वाला है, काला मघा। तो ये जमीन कब खरीद बिक्री हुआ है? ये कि आपका जमीन बपोती जमीन है? नहीं, 1993 में हम केवाला लिए हैं सुजात अली से। अच्छा, सुजात अली से लिए हैं। हाँ, 1993 में। अच्छा, तो जो तबाड़ कर रहे थे आप? जी, कर रहे थे। क्या खाता प्लॉट नंबर है इसका? इसको 500 खाता नंबर 5 है, प्लॉट नंबर 103 है। अच्छा, आप कौन होते हैं? मेरा पिताजी है, ये इसका बेटा है। आपका नाम क्या हुआ? सकलदेव कुमार यादव। क्या मामला है पूरा? वही है कि हम लोग जोत रहे हैं, उन लोग बीच में आकर के ऑब्जेक्शन दे रहा है हम लोग को। अच्छा, दीवार नहीं दे रहा है, हमारा जमीन है। शहरी क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय ठंड का असर अधिक होने से राहगीरों, मजदूरों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि सीओडी, पटेल नगर चौक और सिरसिया के मुख्य चौक चौराहों पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। खासकर सुबह सुबह और देर शाम आने जाने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच सिरसिया क्षेत्र में बद्री मिष्ठान भंडार की ओर से राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। इस निजी पहल से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और इसकी सराहना भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे समय में सामाजिक और व्यावसायिक संस्थानों की यह पहल सराहनीय है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पटेल नगर चौक सहित अन्य उपेक्षित इलाकों में भी नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके और आम जन को कुछ हद तक राहत मिल सके। ठंडा तो बेरामी है अभी, आज के जो है सो 7 से 8 डिग्री तक है सवेरे मॉर्निंग में। ठंडा में बाहर घूम रहे हैं, कुहासा है, कैसा लग रहा है आपको? रोज का रूटीन है, इसलिए थोड़ा मोड़ तक जरूर आते हैं चाय पीने के लिए, तो फिर चल जाते हैं। ये कुहासा में क्या कहा जा सकता है? कुहासा तो है गरीबों के लिए अभी के तौर पर बेतहासा ही।